अभी भी कहां पर है। तो उनका योजना में हम संदेह नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये जो 3 चीज है किसानों के लिए, एक किसान को बताइए अगर मेहनत से उत्पादन किया, हमारे यहाँ समस्तीपुर एक जगह है, वहां गोभी उत्पादन हुआ, 1 रुपया किलो बिका गोभी, 1 रुपया, जबकि दुबई में बिक रहा था 250। बताइए एक किसान दुबई भेजेगा कि जो सिस्टम बैठा हुआ है वो भेजेगा? तो क्या मतलब बनता है? वो ट्रैक्टर चला दिया 1 रुपया किलो गोभी। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे, क्योंकि आप लोग दिल्ली में बैठे हैं, आप लोग को आइडिया नहीं लगेगा 1 रुपया किलो भी गोभी हो सकता है क्या? वहां ट्रैक्टर चला दिया समस्तीपुर में। बहुत समस्या, आप कभी उसके ऊपर देख के देखिए। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान हैं सब। यहाँ हम लोग का ना एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो अरे धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल हुआ छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता है। तो जब तक इस देश में किसान और महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेगा? आपने मोबाइल की बात की, देश के करोड़ों युवा जो रील पर सारा दिन फील करते रहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना वो लोग? रील देखने से अच्छा है अपनी काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया? अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है? जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील के जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे बिना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। अच्छा, काफी लोगों का सवाल था कि हजारों स्टूडेंट्स आपसे करंट अफेयर पढ़ते हैं, खान सर अपडेट होने के लिए क्या क्या पढ़ते हैं? वो कोई एक सोर्स से हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं जहां जहां से मिल जाता है आदमी वहां से उठा के पढ़ लिया। जैसे अमेरिका के बारे में पढ़ना है तो हम इंडियन न्यूज को पढ़ेंगे तो वो इंडियन एस्पेक्ट्स में दिखाएगा, बट वही अगर हम गार्जियन न्यूयॉर्क टाइम्स देख लेंगे तो वहां के हिसाब से दिखाएगा। और धीरे धीरे चीजें आदत हो जाती है। न्यूज में होता क्या चीज है, मतलब एक मेन चीज होती है, उसको घुमा फिरा के होते रहता है। अच्छा, कोई एक चीज जो आपको लगता है आज के स्टूडेंट्स को पता होनी ही चाहिए? कोई एक चीज? बहुत चीज पता होना चाहिए, एक चीज से क्या चीज हो जाएगा उसका। लेकिन हाँ, एक चीज मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ कर, कुछ नहीं मिला पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा। पगला गया, बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। अच्छा, कोई आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, सबसे अतरंगी सवाल जो किसी स्टूडेंट ने आज तक आपसे पूछा हो, कुछ याद हो आपको? कोई किस्सा, किसी स्टूडेंट का सवाल? डेली 2-4 अतरंगी आते ही रहता है सब यहाँ पे। हाल फिलहाल का बताइए। एक बार हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, नर्मदा नदी, गंगा नदी, तो एक स्टूडेंट आया, कहा कि सर ये नर्मदा नदी 2 नदी है क्या? हम कहे नहीं तो। सर नाम दिखे ना, नर और मादा। हम कह रहे भाई साहब तू पागल कर देगा हम लोग को। अभी 1-2 दिन पहले तो हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप का आते रहेंगे। अच्छा, खान सर सबको डर लगता है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है? किसी चीज से डर लगता है खान सर को? अलग अलग फील्ड में डर होता है, जैसे एक कोई चीज का डर नहीं होता। जैसे मान के चलिए एजुकेशन में एक चीज का ये लगता है कि जिस हिसाब से धांधली हो रही है, सीटों का कहां से कहां सीट कौन किसको बेच दिया जाएगा, तो डर इस बात का लगता है कि उन बच्चों का क्या होगा। हम तो यहाँ लड़ते रह गए कि भाई वो होगा। अब यहाँ पे जिसको कंट्रोल करना है वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। हम तो इसी भरोसे बैठे हैं कि बीपीएससी हो जाए, यूपीएससी हो जाए, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीए हो, ये सीटों को रिजर्व रखे, मजबूती से रखे, और हम बच्चों को पढ़ाएंगे और ये लोग करेंगे। अब पता चला हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, इधर धांधी हो जाते, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया अनहर है। 10 साल बाद खान सर, तालियां बज रही हैं अभी, 10 साल बाद खान सर खुद को कहाँ देखते हैं? क्या क्या सपना है आपका जो आप सच करना चाहते हैं? हम लोग प्रेजेंट में जीते हैं, 10 साल बाद जिंदगी कहाँ होगी आज से 10 साल पहले किसी को नहीं पता था 2015 में कि 2025 में क्या हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा का प्रोजेक्शन नहीं होना चाहिए। हमको बस इतना लगता है कि